इंटीग्रल्स के अब तक की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करें, हम कुछ स्पेशल फंक्शंस के इंटीग्रल जान लेते हैं या कुछ स्पेशल फंक्शंस के इंटीग्रल पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में इस टॉपिक से कवर किया गया है। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो ये मैंने जो अभी 6 फंक्शन लिखा हुआ है, 6 फंक्शन के इंटीग्रल लिखे हुए हैं, इंटीग्रल के वैल्यू लिखे हुए हैं, इन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसको समझ लेते हैं कहने का मतलब। और इन्हीं सूत्रों का, एक तरह से इनको सूत्र ही समझ लीजिए, इन सूत्रों का उपयोग, इन फॉर्मूले का उपयोग हम एक्सरसाइज 7.4 में करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 1 से 6 तक ही है, 10 तक है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम 1 से 6 तक के फॉर्मूले को या 1 से 6 तक के जो फंक्शन लिए गए हैं उनके इंटीग्रल वैल्यू की तरफ ध्यान देंगे और उन पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे इन पे, ताकि ये पूरी तरह से समझ में आ जाए और इनका हम भली भांति उपयोग एक्सरसाइज 7.4 में कर सकें। तो सबसे पहला जो फलन है वो है 1/x² माइनस a² टाइप का, और इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको इंटीग्रेट हम यहाँ करेंगे नहीं, इंटीग्रेट करेंगे 7.5 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ हम पार्शियल मेथड से इंटीग्रल करना शुरू करेंगे। इस चैप्टर के बाद से सब्स्टिट्यूशन मेथड समाप्त हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ फिलहाल हम इसका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल वैल्यू है, उसको लर्न कर लेंगे ज्यों का त्यों, है ना। तो हम इसको यहाँ मैंने जैसे लिखा वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 1 से dx का मल्टीप्लाई कर ले, dx को न्यूमरेटर के रूप में भी लिख सकते हैं और ऐसे डिनोमिनेटर के, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका जो समाकलन होता है या जो इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है 1/2a, 2 और यहाँ जो वैल्यू होगा वो, और log mod x माइनस a बाई x प्लस a, x प्लस a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि 1/x² इज इक्वल टू 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ये जो फंक्शन हम देख रहे हैं इस प्रकार का है, हालांकि देखने में पूरी तरह से इस प्रकार का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 4 है और यहाँ a² है। 4 को हम चाहें 2 पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x पावर 2 माइनस 2 पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ये पूरी तरह से इसके जैसा बन गया या इसकी तरह दिखाई दे रहा है। तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो होगा 1/2a, a का वैल्यू यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2, और इनटू लॉग x माइनस a यानी कि 2 और बाई x प्लस a यानी कि 2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। 2 2 जार 4, 1/4 यहाँ होगा, log x माइनस 2 बाई x प्लस 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जिसको वर्ग बनाया जा सके, जैसे कि ये एग्जाम्पल 1 हो गया और ये एग्जाम्पल 2, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब 3 तो किसी का वर्ग होता नहीं है ना, तो इसको वर्ग के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ चाहें तो 3 के ऊपर रूट लगा के और उस पे पावर 2 दे देंगे, क्योंकि रूट और पावर 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फिर से ये 3 हो जाएगा, तो हम ऐसे कर लेंगे। अभी ये बन चुका है 1/x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रल 1/2a होगा तो 2√3 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू √3 है, और इनटू लॉग x माइनस √3 बाई x प्लस √3 प्लस c। ठीक है, तो जब कभी वर्ग न बनाने लायक कोई संख्या है, जब कोई ऐसी संख्या है जो जिसका वर्ग न किया जा सके, तो वहाँ रूट लगा के और फिर वर्ग दे देंगे, मतलब पावर 2 दे देंगे, रूट भी और पावर 2 भी दोनों एक साथ कर देंगे, जिससे अभी भी वो उतना ही रहेगा और ये इस रूप में ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा, जिसकी वजह से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जब भी आए
तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ हो, कोई यहाँ नंबर हो सकता है ना, तो फिर वहाँ क्या करेंगे। तो इस तरह के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/3x⁻² - 5 ऐसा हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे। तो हम यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1/, यहाँ जो 3 है, 3 हम दोनों ही पदों से 3 कॉमन कर लेंगे। मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जो संख्या होगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 5 - 5, और 5 के पास 3 तो है नहीं, तो उसके डेनोमिनेटर में 3 दे देंगे। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करें, फिर से हमारा यही प्राप्त होगा, फिर से हमें यही मिल जाएगा जो था पहले विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अभी 1/3 को हम कांस्टेंट मानते हुए बाहर कर लेंगे इंटीग्रल से मल्टीप्लिकेशन के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में, और इंटीग्रल ऑफ 1/, यहाँ तो 1 जितना चाहे उतने टाइम दे सकते हैं, तो इसलिए 1/x², और इसको भी स्क्वायर बनाने के लिए जो मैंने दूसरा एग्जांपल बताया वैसे ही कर लेंगे, 5/3 रूट और पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2a, तो 2a का मतलब √5/√3, आप चाहे तो एक ही साथ रूट में दे सकते हैं, है ना, और इनटू लॉग x माइनस √5/3 बाई x प्लस √5/3 प्लस c, ऐसा कर लेंगे। ये √3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ √3 हो जाएगा और यहाँ 2√5, यानी आप चाहें तो ऐसा लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉग, आप चाहें तो रूट को बाहर भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ऐसे ही रहने देते हैं हम। जैसे अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो दोनों के बटे में √3 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर ही लेते हैं, यहाँ हमें √3 देना पड़ेगा, क्योंकि √3 जब बाहर निकलेगा इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे का ओवर √3 हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे ही √3x प्लस √5, फिर ओवर √3 और ओवर √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें जो ये प्राप्त होगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमने 3 तरह के एग्जाम्पल बता दिए, और भी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे वो 7.4, तो उसमें हम कंडीशन के अनुसार अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अभी मेरे दिमाग में 3 तरह के एग्जांपल आए, ऐसा हो सकता है इन तीनों तरह में से जो आएगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं ऐसे ही अगले स्पेशल टाइप ऑफ या पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ, है ना, जहाँ 1/a² माइनस x² है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ x² माइनस a² है और यहाँ a² माइनस x² है, मतलब उल्टा है, ठीक है। और उल्टा होने की वजह से मतलब x² यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में है, या a² माइनस में है तो यहाँ a² प्लस में है, बाकी तो सेम ही है। तो यहाँ भी 1/2a इंटू लॉग, अब ये चेंज हो गया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं x माइनस a बाई एक्स प्लस a, यहाँ x प्लस a बाई एक्स माइनस a, उल्टा हो गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे इसको हमने सॉल्व किया वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे या इसको भी अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसको अप्लाई किया हम वैसे इसको भी अप्लाई कर लेंगे, सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस पद में जो डेनोमिनेटर में जो वैल्यू इसमें प्लस में है वो उसमें माइनस में है, जो इसमें माइनस में है वो इसमें प्लस में है, और इसकी वजह से यहाँ जो वैल्यू है वो रिवर्स हो गया हुआ है। बस इतना ही अंदर है, बाकी जैसे इसको मैंने सॉल्व किया वैसे उस पर बेसिस भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ, ठीक है। तो अगला जो है वो फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था पिछले वाले में, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a²। रीड करते वक्त एक ही तरह रीड करेंगे, लिखते वक्त आप ऐसा लिख सकते हैं। अब फ़र्क क्या है इनमें और इनमें, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, फ़र्क सिर्फ साइन का है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अभी भी लॉगरिदमिक फंक्शन में है इसका इंटीग्रल जो है, लेकिन इसका इंटीग्रल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चला गया है। इसका जो इंटीग्रल है केवल साइन चेंज हो जाने की वजह से, है ना। तो ऐसा हुआ क्यों है, इस बात को हम समझते हैं। आपको याद होगा
इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये फंक्शन आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ हम स्क्वायर कर दें तो ये फंक्शन ठीक ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो इस वजह से वो tan इनवर्स में चला गया हुआ है। अब इसको इतने को हम इतने के रूप में, मतलब इसका जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल वैल्यू इतना, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो सॉल्व भी करके देख लेते हैं। tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, मतलब इसको सॉल्व करके इतना कैसे आएगा, कैसे मिलेगा हमें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ 1 स्क्वायर है या 1 है और यहाँ a स्क्वायर है, तो हमें यहाँ लेट x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेना है और यहाँ a को हटाने के लिए यहाँ हम a भी ले लेंगे। ठीक है, वो आगे समझ में आ जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और दोनों ही पक्षों का डिफरेंशियल कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। जैसे डिफरेंशियल करेंगे यहाँ डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और यहाँ डिफरेंशियल, चूँकि ये कांस्टेंट है तो a, और tan थीटा का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा होगा। और चूँकि ये थीटा है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, d थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और dx को इधर हम ट्रांसपोज कर लेंगे, जिसकी वजह से 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें a इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते आए हैं, ये डेटा और ये डेटा, ये दोनों ही डेटा यूज करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू तो ए सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ एक चीज़ छूट गया है, डी थीटा छूट गया है, इसको इधर ट्रांसपोज हमने किया, डी थीटा यहाँ छूट गया है तो यहाँ हमें डी थीटा लिख लेना होगा इंटू डी थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे डी थीटा और बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स का जो वैल्यू है वो है a इंटू टेन थीटा। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो हमें यहाँ भी स्क्वायर देना होगा और प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये स्क्वायर है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, जिसकी वजह से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे हमने ए यहाँ क्यों लिया है ना। और ये अगले स्टेप में और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों ही जगह से हम ऊपर न्यूमरेटर में a है और डेनोमिनेटर में a स्क्वायर होगा, दोनों ही जगह से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो, और न्यूमरेटर में इसके अतिरिक्त में है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स और डेनोमिनेटर में है टेन स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो प्लस यहाँ 1 बच जाएगा इज इक्वल टू, a से a कैंसिल होगा, एक a बच जाएगा तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बाई ए। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा 1 टाइम में कैंसिल हो गया, 1 टाइम में कैंसिल हुआ तो मिला क्या, पहले तो 1 बाई ए लिख लेंगे और इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम ये जानते हैं किसी कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो वही वेरिएबल हम यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रल के रूप में। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा थीटा और इंटीग्रल कांस्टेंट से लिख देना है और फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना है, जैसा कि हम करते आए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पर। सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, एक एक करके ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, पहले यहाँ कर लेते हैं, x बाई ए हो जाएगा, पहले ए को ट्रांसपोज कर लेंगे इधर तो ए हो जाएगा इज इक्वल टू टेन थीटा बच जाएगा। अब 10 को भी ट्रांसपोज कर लेंगे तो 10 इधर ट्रांसपोज होगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और पहले से है x बाई ए इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा को हम चाहें तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई ए के रूप में, जो कि हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1 बाई ए जो कि पहले से है, थीटा को हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन द्वारा लिख लेंगे tan इनवर्स
एक्स बाई ए और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये समझ में आ गया कि केवल ये चेंज होने की वजह से ये किस तरह से, केवल साइन चेंज होने की वजह से किस तरह से ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चला गया, जबकि यहाँ केवल माइनस होने की वजह से लॉगरिदमिक फंक्शन में है इसका इंटीग्रल। तो ये ध्यान देना है ना। केवल साइन, यहाँ आप समझ में आ रहा होगा ना कि प्लस माइनस, बच्चे छोटे क्लास में कहते हैं टीचर अगर उनको बोलते हैं कि प्लस छूट गया माइनस छूट गया तो वो डिस्कशन करने लगते हैं कि सर प्लस ही तो छूटा है माइनस ही तो छूटा है। अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ केवल बात प्लस माइनस की है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू में कितना फ़र्क है। ये दो धाराओं में सीधे, एक मैथ का लॉगरिदमिक जो पार्ट है उसमें चला गया, ये ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ लॉगरिदम कहाँ ट्रिग्नोमेट्री। तो मुझे लगता है आप इस पर अगली बार से ध्यान देंगे। साइन का बड़ा महत्व है ना, वही ऑपरेशन ही पूरा साइन पे ही पूरा बेसिस है ना, और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर पूरा बेड़ा गर्क होना ही होना है। अब हम चलते हैं आगे फंक्शन 4 पे। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ देख रहे हैं फिर से लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो इसको हम करेंगे, देखेंगे कैसे ये किस तरह से इसका इंटीग्रल करने पर ये वैल्यू हमें प्राप्त होता है। इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो जो क्वेश्चंस होंगे हम उस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.4 में इस पे बेसिस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और ये जो है इनको हमने प्रूव इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैंने बताया शुरू में ही कि 7.5 जब हम पढ़ेंगे उसके ठीक पहले जो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा उसमें हम बाई पार्ट मेथड से इसको करेंगे। और चूँकि अभी तक हमने बाई पार्ट मेथड सीखा नहीं है, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया, केवल इस पर एग्जाम्पल ही हमने बताया। और इसको चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा किया जा सकता है और वो हमने सीख लिया है, तो इसलिए हमने इसका प्रूव कर दिया इसको यहाँ पे, और इन दोनों को प्रूव नहीं किया, इन दोनों को आगे के लिए हम छोड़ रहे हैं। अब हम चौथे फंक्शन की तरफ चलते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। जो चौथे प्रकार का फलन है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा x को a sec थीटा में, है ना, और फिर आगे इसको सब्स्टिट्यूट करके और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब सेक यहाँ लेने का प्रयोजन ये है कि सेक स्क्वायर और माइनस यहाँ a है, चूँकि यहाँ भी a है तो a पहले ही कॉमन हो जाएगा, तो a लेने का प्रयोजन ये है कि दोनों में से a कॉमन करके बाहर ले लिया जाए उसको। और यहाँ सेक स्क्वायर माइनस, जब a कॉमन ले लिया जाएगा तो 1 स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो वैल्यू होता है वो tan स्क्वायर थीटा होता है। और स्क्वायर से चूँकि ये रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ tan हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें dx को फिर चेंज करना पड़ेगा थीटा के रूप में। यहाँ जो हमने चर थीटा यूज किया है, थीटा के रूप में इस चर को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ डिफरेंशियल करते हैं। x का डिफरेंशियल 1 होगा, a कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में सेक थीटा इंटू tan थीटा होगा, और चूँकि x के रिस्पेक्ट में किया गया है तो यहाँ एक बार और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो d थीटा बाई dx हो जाएगा। और अभी dx को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा या dx इंटू 1 इज इक्वल टू dx और इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। तो ये डेटा और ये डेटा हम सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे, लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब ये चेंज हो जाएगा, dx का जो वैल्यू है वो है a सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा बाई रूट x²। x का जो वैल्यू है वो a सेक थीटा है, और चूँकि स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे और यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। माइनस यहाँ 1 है तो माइनस यहाँ a स्क्वायर है तो माइनस यहाँ a स्क्वायर लिख लेंगे। आगे इंटीग्रल ऑफ, अभी a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे और फिर रूट से बाहर जब उसको निकालेंगे तो एक a बन के आएगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a बाई a हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी ये हो गया, और यहाँ न्यूमरेटर में सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा बाई रूट में यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे a से a कैंसिल होगा
और यहाँ बच जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि वो टेन स्क्वायर थीटा होगा। टेन स्क्वायर थीटा जो कि रूट में होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा टेन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल होगा, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और याद कीजिए 7.3 में हम सेक इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। इसका वैल्यू होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब चूंकि यहाँ थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट में उसको इंडिकेट करना भी है, तो यहाँ थीटा हम दे देंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी होगा। तो अभी तक हमने इसको इंटीग्रेट तो कर लिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में या हमने जो फलन लिया था उस फलन में x था, ए स्क्वायर था, कहीं भी थीटा तो नहीं हमारे फंक्शन में। जो हमने फंक्शन लिया था उसमें वेरिएबल के रूप में x था, यहाँ वेरिएबल के रूप में थीटा है। तो सब्स्टिट्यूट जो हमने किया x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, हम इस पर कुछ वर्क करेंगे, है ना, और फिर जो है थीटा का वैल्यू x के रूप में या x के पदों में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पे। तो चूँकि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, a को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे जिसकी वजह से x बाई ए होगा, और यहाँ फिर सेक को ट्रांसपोज करेंगे तो सेक इन्वर्स हो जाएगा और इज इक्वल टू बचेगा थीटा। तो थीटा का एक वैल्यू ये हो गया। थीटा को यहाँ सेक के रूप में, सेक इन्वर्स एक्स बाई ए के रूप में ट्रांसपोज कर लेंगे। लेकिन यहाँ अगर थीटा को सेक के रूप में ट्रांसपोज करें तो फिर 10 से सेक इन्वर्स कैंसिल होगा नहीं, तो फिर हमें ये जो हमारे पास टर्म है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा, इसको पहले हम 10 में बदल लेते हैं ताकि वो 10 से रिलेटेड हो जाए, है ना, और फिर जो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका एक विंग्स ये होगा, एक विंग ये होगा जिसको कि हम यहाँ रखेंगे, और थीटा का जो दूसरा विंग होगा उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग हम क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि सेक तब तक 10 में नहीं बदलेगा जब तक कि वर्ग ना करें, है ना। चाहें तो कर भी सकते हैं, कैसे, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, एक्स बाई ए होगा और इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा को अगर हम चाहें तो रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 में रख सकते हैं, फिर यहाँ रूट हो जाएगा तो फिर से वर्क करना ही करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि हम पहले ही वर्क कर लें, है ना। यहाँ वर्क कर लेते हैं, यहाँ भी मतलब दोनों पक्षों का वर्क करने पर या ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो हमें प्राप्त हो जाता है एक्स बाई ए होल पावर 2 और सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को 10 में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 ट्रांसपोज हो जाएगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस में है, और यहाँ ये पावर 2 दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लेंगे इधर जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा पूरा, यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा। अब 10 को भी ट्रांसपोज कर लेंगे, 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा। तो अब ये वैल्यू, ये इसका दूसरा विंग है, ये दोनों ही विंग या दोनों ही वैल्यू को हम यहाँ ज़रूरत के अनुसार जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ हम पुट कर लेंगे। तो पुट करते हैं यहाँ इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक थीटा, तो थीटा का वैल्यू सेक के पदों में लिखेंगे यहाँ सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 10, और थीटा का वैल्यू आप ये वाला पुट करेंगे यहाँ tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई ए बचेगा, यहाँ पे 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, थीटा का दो वैल्यू क्यों लिया। तो आगे लिखेंगे हम यहाँ लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस 10 से 10 tan इनवर्स से 10 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा रूट एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस 1, है ना, और इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ हम ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में ए स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पूरे का बटा रूट ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए बन के बाहर आएगा, यहाँ ए हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आगे, फिर लिखेंगे लॉग, अभी दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो एक ही बार हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अब हम चाहें तो 1/a इसको लिख सकते हैं, और आप लॉगरिथम में जानते हैं कि लॉग अगर a/b हो तो हम लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बाई a है, लॉग a/b, तो हम लिख देंगे लॉग a माइनस लॉग b, यहाँ a को b मान रहे हैं, तो ऐसा लिखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट पहले c लिख लेते हैं, आगे यहाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग a, और प्लस इंटीग्रल जो कांस्टेंट c है, ये c और ये c लिख करके, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, हम k लिख लेंगे, दूसरा कांस्टेंट लिख लेंगे तो प्लस के लिख लेंगे इसको, तो इन दोनों को लिख करके c के रूप में या k के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे ऐसा करेंगे तो यहाँ लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ k लिख लीजिए, या c ही लिख लीजिए, पहले ही k मान लिए होते तो यहाँ c लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट ही है। तो आपने देखा कि कैसे लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c आया हुआ है, इंटीग्रल किसका इंटीग्रल करने पर 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करने पर आया। ठीक यही सेम प्रोसेस आप देख रहे होंगे चौथा और छठा, मतलब फोर्थ और सिक्स एक जैसे हैं, केवल यहाँ प्लस माइनस का अंतर है ना। सिर्फ और प्लस माइनस का अंतर ही अब नहीं कहेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम प्लस माइनस के अंतर को समझ चुके हैं, देख चुके हैं फ़र्क क्या पड़ा था। तो यहाँ जब इसको जैसे यहाँ x को हम a sec थीटा मान रहे हैं, वैसे ही यहाँ x को a tan थीटा मानेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों में से a कॉमन हो जाएगा तो प्लस 1 यहाँ बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ sec बच जाएगा, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 1/, फिर वहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा इसका, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि sec स्क्वायर वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा यहाँ, जिसकी वजह से sec हो जाएगा, तो ये नीचे sec हो जाएगा, फिर हम इसका डिफरेंशियल करके और इसको dx को पहले ट्रांसपोज करेंगे sec के पदों में, tan के पदों में, sec स्क्वायर के पदों में या tan स्क्वायर के पदों में, मतलब सेम प्रोसेस जो है लागू होगा, जो यहाँ प्रोसेस है वही प्रोसेस 6 के लिए भी लागू होगा, सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूट आपको करना है क्या, x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। यहाँ इसलिए ऐसा करेंगे, यहाँ tan इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, और tan के साथ आप जानते हैं पॉजिटिव साइन के साथ ही वो sec में बदल सकता है, लेकिन यहाँ sec इसलिए रखा गया क्योंकि यह नेगेटिव साइन था, तो sec स्क्वायर 1 होता तभी वो tan में कन्वर्ट हो पाता, ठीक है। तो 6 और 4 एक जैसे सॉल्व होंगे, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ x इज इक्वल टू a tan थीटा हम लेंगे, और यहाँ हमने लिया है x इज इक्वल टू a sec थीटा, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है 5, है ना, फंक्शन 5 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके हमें साइन इनवर्स x बाई a प्लस c के रूप में लाना है, मतलब इसको इतने के बराबर दिखाना है। तो हम चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी हम जो पांचवा फंक्शन है 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब तक जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, इससे एक बात तो समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ x को किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे या किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर मानेंगे। तो आप यहाँ अगर a को इग्नोर करें, a को 1 मान लें, और यहाँ आपको कोई रखना हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो या तो आप यहाँ कॉस स्क्वायर रखेंगे, मतलब कॉस रखेंगे, स्क्वायर तो है ही x का, कॉस थीटा मान लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा, या फिर आप यहाँ साइन मानेंगे
ताकि साइन स्क्वायर थीटा होने की वजह से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इतना सॉल्व करने के बाद इतना तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो हमने देखा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे ये फिट बैठ रहा है। फिर यहाँ हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ ये संभवतः अनुमान लगा सकते हैं कि हम या तो यहाँ x को cos के इक्वल मानेंगे या तो sin के, मतलब या तो cos थीटा मान लेंगे या तो sin थीटा मान लेंगे। अब इन दोनों में से भी एक को चुनना है, दोनों तो करना नहीं है, चुनना एक ही को है। तो अगर मान लीजिए आपने cos चुना तो यहाँ जो टोटल वैल्यू होगा वो sin स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/sin cosec हो जाएगा, है ना। और cosec का 7.2 एक्सरसाइज में हमने cosec थीटा का जो इंटीग्रल है वो हमने करके देखा है। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर से जब हम x को ट्रांसपोज करेंगे या x को अगर मान लेते हैं cos थीटा तो फिर यहाँ dx को भी थीटा d थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो एक प्लानिंग करना पड़ता है, और चूँकि हम पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम ये जानते हैं कि हम यहाँ साइन को चुनेंगे। तो अगर आपको अनुभव लेना है तो आप दोनों ही रख के देख लेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि किसको रखा जाए। जैसा कि पीछे हमने कांस्टेंट के पहले मान लिया होता तो बाद में हम सी लिख पाते, है ना। हमने किया तब तो पता चला। वैसे ही यहाँ किसी एक को रखने के बाद आपको पता चल जाएगा, मतलब दोनों में से एक एक करके दोनों को कॉन्जिक्यूटिवली क्रमागत रूप से एक एक करके रख के देख लेंगे कहाँ हम जाके इंटीग्रेट कर पा रहे हैं और कहाँ इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ x को रखने वाला हूँ साइन थीटा के बराबर, और a को मेंटेन करने के लिए इसे a के गुणांक के रूप में वहाँ लिखना, a को यहाँ मैं गुणांक के रूप में लिखूँगा। तो यहाँ मैं लूँगा तो यहाँ मैं चुनूँगा x = a साइन थीटा, है ना। और इसका डिफरेंशियल करूँगा तो x का डिफरेंशियल 1 होगा, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos थीटा, और चूँकि थीटा का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते हैं तो d थीटा बाई dx एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d थीटा बाई dx देख लेंगे यहाँ, और dx को इधर हम ट्रांसपोज कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ dx × 1 = dx होगा, और यहाँ बच जाएगा a cos थीटा × d थीटा। तो एक डेटा ये और एक डेटा ये दोनों ही डेटा का यूज करेंगे हम इसको इंटीग्रेट करने में। तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/√a² - x² विद रिस्पेक्ट टू x = अब ये हो जाएगा, यहाँ देन लिख लेंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, dx को हम ट्रांसपोज कर लेंगे a cos थीटा × d थीटा, और बाई यहाँ √a² - x² है, x का वैल्यू है a साइन थीटा, तो x² का वैल्यू हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे a² साइन स्क्वायर थीटा = इंटीग्रल ऑफ a cos थीटा बाई, दोनों ही पदों से a कॉमन कर लेंगे, a² कॉमन कर लेंगे, और a² रूट से बाहर आएगा तो a होगा, है ना। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर में बच जाएगा 1 - यहाँ ये कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा = a से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ होगा cos थीटा बाई 1 - साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होगा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हुआ, और 1 का इंटीग्रल, ये 1 एक कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा ही होगा, और यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट हम रख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि यहाँ भी कहीं ऐसा होने वाला तो नहीं है। यहाँ अगर हम थीटा को रहने दो, इसको इधर ट्रांसपोज करें, इधर इसको इधर ट्रांसपोज करें, तो यहाँ कोई इशू नहीं है ना। और वो कोई और यहाँ कांस्टेंट थीटा की वजह से नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ सी ही रखेंगे, या इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा x/a साइन इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x/a थीटा का वैल्यू, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन 6 तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया हुआ है, और उनके इंटीग्रल वैल्यू ये रहे, है ना। और अभी इसको एज ए फार्मूला यूज करेंगे हम एक्सरसाइज 7.4 में।
है ना। हालांकि अभी हम 4 तरह के और फलनों का इंटीग्रल करना सीखेंगे, वो अगले वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.4 शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं ज़्यादातर ध्यान रखता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए हम बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं या इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 4 विशिष्ट फलनों के साथ या अगले 4 कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ जिनको हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।